His question is find 4 numbers in GP whose sum is 85 and product is 4096. Schools का in a 4 marker. This is very important question. Got it? Because concept मुश्किल नहीं है, concept तो वही है जो हम करते आ रहे हैं. But just because of its calculations, this is a little more trickier. So it's part of the question. Kevin, अगर 4 नंबर्स हैं तो वो 4 नंबर कौन से ज्यूम करेंगे? हाँ, हमेशा मिडल टर्म सोचा करो. कौन सी? A/R है. अच्छा, इवन सिलेक्शन में कॉमन रेशियो क्या होती है? R². तो यहाँ अगला क्या बनना है और पिछला क्या बनना है? सही है. अब वो कह रहे हैं लेट 4 नंबर्स ये ज्यूम कर लिए whose sum is 85 and product is 4096. पहले मुझे किसको यूज करना चाहिए? सम को या प्रोडक्ट को? वेरी गुड. तो यहां पे अगर मैं मल्टीप्लाई का साइन लगा दूं तो 4096 चेक करिए. R³ कैंसिल हो गए, R कैंसिल हो गए. A⁴ इज 4096. 4096 आप सबको टिप्स में याद होना चाहिए. इट इज 2⁻12. ये बहुत कॉमन है. 1024 is 2⁻10. 4096 is 2⁻12. Most commonly used 2⁻, and 2⁵ is 32. ये 3 वैल्यूज टिप्स में याद रखना. तो ये मेरे पास अगर बनता है 2⁻12 और इधर है A⁴. मजा तो तब आता है ये भी किसी की पावर 4 होती. ये 4 कब हो सकती थी? सुनिएगा, ये 4 तब होती जब 12 को मैं लिख देता 2 की पावर 3 उसकी पावर 4. समझे? तो ये बना A⁴ इज इक्वल टू 8⁴. तो यहां से पता चला A क्या आया? 8. श्योर? बोलिए. मैं थोड़ा सा पहलू और भी बता दूं. A अकेला 8 नहीं आएगा, A +- 8 आएगा. इवन पावर में पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज आती हैं. श्योर? समझ गए क्या नहीं? इवन पावर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज आती हैं दोनों. ऑड पावर्स में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस. सही है? तो यहां मैंने बना दिया +-. इज दैट क्लियर? आई होप बुक में भी इसका +- नहीं होगा. ठीक है ना? अब पढ़ते हैं आगे. अच्छा, कहीं ये तो नहीं कहा क्वेश्चन में 5 और 4 पॉजिटिव नंबर्स? नहीं. तो इसका मतलब मैं दोनों वैल्यूज पे खेल सकता हूं. अब अगला केस क्या करें? whose sum is 85. इनका सम A/R³ प्लस A/R प्लस AR प्लस R³ इज इक्वल टू 85. AR³ सम में से A कॉमन आया तो मैं A का पहला एक ही केस लेके चलता हूं 8 का. तो आपको कंफ्यूज नहीं करता हूं. -8 वर्कआउट कर लेंगे बाद. ठीक है? ठीक है. इफ A इज इक्वल टू 8 तो A कॉमन आ गया. बाहर क्या आया? प्लस प्लस इज इक्वल टू 85. A क्या है मेरे पास? 8. तो यहां पे आ गया 85/8. सही है? अब जो करने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझना. R³ + 1/R³ इकट्ठे कर दिए. सही है? प्लस R + 1/R इकट्ठे कर दिए. सही है बच्चा? बोलिए. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर A³ + B³? A + B into A² minus AB प्लस. तो यहां से R + 1/R into R² प्लस R into 1/R प्लस AB होता ना, तो 1 बना. प्लस आगे 1/R² प्लस ये वाला R + 1/R इज इक्वल टू 85/8. यहां तक सबको ओके? इस पूरी टर्म में और इस पूरी टर्म में क्या कॉमन? R + 1/R. और अंदर बचा R² प्लस 1 प्लस 1/R² प्लस 1. यस और नो? क्यों? A + B A² - AB. ओके, यहां -1 आ रहा. थैंक यू सो मच. ठीक है? इज इक्वल टू 85/8. तो ये 1 और 1 कट गया. ये आया R + 1/R मल्टीप्लाइड बाय R² प्लस 1/R².
हाँ जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। उसके बाद ए भी है ना, 2ab में r 2 आ गया, 2 आ जाएगा और वो कॉमन आ जाएगा। बेटे मल्टीप्लाई मैंने वो बाहर ही रखा, जब कॉमन ले ही लिया मैंने उसको बाहर रखा। अब देखिए r प्लस 1/r, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या खोलूं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यस और नो? तो 2 इंटू आर इंटू 1/r, r इंटू 1/r कट के ये आ गया कि नहीं आ गया? बोलो, इज इक्वल टू 85/8। इसका फायदा क्या मिला? सर मैंने क्यूब के टाइम पे किया था। एक मिनट, मुझे इसका कोई फायदा मिल रहा है या कुछ और अप्रोच लगाएं इस क्वेश्चन में? कहीं से r प्लस 1/r की वैल्यू समझ आ रही है? सर उसको a यूज करेंगे, इसको r प्लस 1/r को a यूज करके चलो ऐसे करते हैं, लेट्स मेक इट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे? क्वाड्रेटिक भी नहीं बनेगी, क्यूबिक पे आएगा वो। लेट r प्लस 1/r को मैंने कोई y ले लिया, तो y इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 85/8। सही है? ये बन गया y क्यूब माइनस 2y, ये सब 8 से मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल टू 85। ये भी ओके। तो ये बना 8y क्यूब माइनस 16y माइनस 85 इक्वल टू, डू यू गाइस रिमेंबर हाउ टू फैक्टराइज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल? कांस्टेंट के फैक्टर्स, और तब भी अगर ना निकले पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 तो कांस्टेंट डिवाइडेड बाय लीडिंग कोएफिशिएंट करते हैं उसके फैक्टर्स। ठीक है, अब मैं यहां पे एक अजम्पशन कर रहा हूं, लेट पॉलिनोमियल ऑफ y इज 8y क्यूब माइनस 16y माइनस 85। अगर नोटिस करो 85 होता है 17 5 क्या होता है? तो और 1 इंटू 85, तो 4 ही फैक्टर है। तो आपको एक बार 1 पुट करना है, एक बार -1, फिर लॉन्ग डिवीजन, वो सारा प्रोसेस जो क्लास 9 में क्यूबिक का किया था। अब सबसे पहले आया p ऑफ 1, 8 इंटू 1 8, 16 इंटू 1 एंड माइनस 85। क्या ये 0 बन रहा है? नहीं बन रहा। आगे बढ़ो, p ऑफ -1 का क्यूब -8, 16 इंटू -1 प्लस 16 माइनस 85, अगेन नॉट इक्वल टू 0। अगला बना 5 का क्यूब 125 इंटू 8 1000, 16 इंटू 125 16 इंटू 5 80 माइनस 85, अगेन नॉट इक्वल टू 0। तो लंबा चलेगा क्वेश्चन। p क्या? -5 का क्यूब 125 माइनस 1000 प्लस 80 माइनस 85, अगेन नॉट इक्वल टू 0। रेंज और क्या बना? हाँ जी, हिट एंड ट्राई नहीं होता बेटा, बेसिकली 85 के फैक्टर्स होते हैं। हाँ, अब सुनो, ये बहुत ही वाइड दिस क्वेश्चन, मैंने क्या पहले बोला ये क्वेश्चन क्रिटिकल, और कई बच्चे इसका रिजल्ट ही याद कर लेते हैं। मैंने चेक किया कि मेरे इंटेग्रल फैक्टर्स पे बात ही नहीं बन रही। ठीक है, 17 पे भी चेक करूंगा, 17 का क्यूब बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 3413 होता है शायद, मल्टीप्लाई बाय, और ये नहीं आएगा। दैट मीन्स ये पक्का रेशनल फैक्टर्स पे क्वेश्चन सॉल्व होगा। किसमें? रेशनल फैक्टर्स। अब रेशनल फैक्टर्स कैसे निकालते हैं? आई एम श्योर इन दिस क्लासरूम नोबडी हैज डन इट। हमारी एक यूट्यूब लेक्चर बना हुआ है जिसका नाम है फैक्टराइजिंग क्यूबिक पॉलिनोमियल, और उसके अंदर 2 टॉपिक हैं, इंटेग्रल रूट थ्योरम एंड रेशनल रूट थ्योरम। इंटेग्रल 9th क्लास का टॉपिक है, 9th क्लास का, और माइंड बाय वर्ड्स 99% ऑफ द टीचर्स डोंट डिस्कस रेशनल रूट थ्योरम। ठीक है कि नहीं? अब उसके केस में क्या होता है, आप लेते हो लीडिंग कोएफिशिएंट, और सॉरी कांस्टेंट क्या है 85, और लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है 8। क्या है? आप एक तरफ लिख लेते हो 85 के फैक्टर्स कौन कौन है? 1, 5, 17 एंड 85।
और फिर लिख लेते हो 8 के फैक्टर्स। 8 के फैक्टर्स कौन है? 1, 2 और 8। 1, 2 और 4 भी है, 1, 2, 4 और 8। तो एक बना 1/1, 5/1, 17/1, 85/1। अगला बना 1/2, 5/2, 17/2, 85/2। ऐसे हमारे बन गए टोटल 16 और 16 के नेगेटिव भी 32 फैक्टर्स। अब ये मैं वही कह रहा हूं, जनरली ये क्वेश्चन क्यों एग्जाम डेज में आ जाता है कि बच्चों को पता ही नहीं चलता ये सारे फैक्टर। पहली बात तो क्यूबिक आधे बच्चों को याद ही नहीं रहती, क्यूबिक फैक्टराइजेशन और होल्डिंग कैसे है। चलो जिनको याद रहेगी उनको रहती है इंटीग्रल वैल्यूज को कैसे करना। रैशनल किसी को नहीं आती, माइंड में वर्ड्स, रैशनल किसी को नहीं आती। अब आप नोटिस करो ये सारी वैल्यूज तो क्रॉस ही हो गई क्योंकि ये सब इंटीजर है। बात करेंगे हाफ और आगे बढ़ेंगे। अगर P ऑफ 1/2 चेक करूं, 1/2 का क्यूब 1/8, 8/8 1, 16/1/2 -8 -85। फिर से क्या आ गया? नॉन जीरो। अब आ जाओ P ऑफ 5/2, सही है इसमें 5/2। 5/2 का चेक करूं, 5 का क्यूब 125, 2 का क्यूब 8, 8 कट गया 125 माइनस 16 इंटू 5/2, 2 से 8, 16 8 5 और माइनस 85 क्या आ गया? तो मेरा कौन सा फैक्टर आया? तो लिखते कैसे हैं? एज, और ये अनश्योर किसी ने नहीं किया होगा, किया हुआ आपने, वेरी गुड। तो आपको किसी बहुत अच्छे टीचर ने पढ़ाया होगा, वेरी गुड। तो एज P ऑफ 5/2 इज इक्वल टू 0, P ऑफ 5/2 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज फैक्टर कौन होगा? y माइनस 5/2 इज फैक्टर ऑफ Py। इसका फैक्टर ये होगा। पहले इतना नोट करो, पॉज करो वीडियो को ताकि मैं थोड़ा रेस करके और सॉल्व करूं। अभी चल यस गाइस, y माइनस 5/2 इसका फैक्टर आ गया। तो व्हाट इज द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट? लॉन्ग डिवीजन, सो दैट वी कैन फैक्टराइज इट। हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा ना इसको। अब मेरे पास 8y³ माइनस 16y माइनस 85 को डिवाइड करना है किसके साथ? y माइनस 5/2 के साथ। y को 8y² से मल्टीप्लाई किया तो क्या बना? 8y³ बना। बोलिए 5/2 इंटू 8 क्या बना? बोलो 20y²। जो भी अवेलेबल नहीं है y² टर्म ये कैंसल, इधर आया 20y² माइनस 16y माइनस 85। y को किससे मल्टीप्लाई करो? 20y² बने 20y से, 20y² माइनस 50y, चेंज ऑफ साइन, फिर से 50y माइनस 16y 34y माइनस 85। y को किससे करूं? 17 से, सॉरी 34 से बेटे, 34 से 34y माइनस 17 5 85 बन गया 0, सही है। अब मेरे फैक्टर्स क्या बने वो समझिए। एक बना y माइनस 2 और 5/2 सॉरी, और दूसरा बना मेरे पास 8y² प्लस 20y प्लस 34, सही है भाई साहब। इस सब में से 2 कॉमन, और ये सब किसके बराबर है? 0 के। 2 कॉमन हो गए, 0 से डिवाइड कर दो, खत्म। तो ये बना y माइनस 5/2 4y² प्लस 10y प्लस 17, सही है। जब भी ऐसी टिपिकल कैलकुलेशन आए सबसे पहले d चेक कर लिया करो, d पॉजिटिव है या नेगेटिव, d पॉजिटिव है या d चेक करो। b² 100, इसका d देख रहे हैं 100 माइनस 4 इंटू 4 इंटू 17 विच इज नेगेटिव। जब d नेगेटिव होता है रूट्स क्या होती है? अनरियल, ठीक है जी। तो इसकी कोई रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रही, सो नो रियल रूट्स। सो व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ y? सो y की वैल्यू आ गई 5/2। अब बताओ y किसके बराबर था इन टर्म्स ऑफ r? r प्लस, सो r प्लस 1/r इज इक्वल टू 5/2। r² प्लस 1 ओवर r इज इक्वल टू 5/2। 2r² प्लस 1 इज इक्वल टू 5r। 2r² प्लस 2, 1 लिख दिया 2
सो 2r² minus 5r plus 2 equal to 0. 2r² minus 4r 2r r minus 2 minus 1 r minus 2. तो r की वैल्यू एक बनी हाफ और एक बनी 2. सही है बेटा. अब बना लो दो केस. कौन से? अगेन वही. GP1 क्या बनी? a क्या है मेरा? 8 था. a क्या है? 8 थी ना 5 था? 8. और अगला 8 इंटू 2 16 और 8 का हाफ 4. और GP2 क्या बनी? 16 8 एंड. समझ आई कहानी? अगर मैं GP3 की बात भी कर लूं, GP3 याद है? a मेरा -8 भी आया था. तो यहां क्या आएगा? -8. यहां क्या आएगा? और ये क्या बना? -8 इंटू 2 -8/2. सही है बेटा. ये भी तो GP है. और GP4 क्या बनी? -16. क्या ये बात सबको समझ में? अंडरस्टैंडेबल? बोलो. गॉट इट. बट आप ए को पॉजिटिव लेके ही चलो. दैट्स मोर देन इनफ. सर वो इसलिए कि सम शायद गिवन है, ठीक. सम 85. तो मैं नेगेटिव टर्म्स नहीं ले सकता हूं. क्योंकि उनका सम 85 इज दैट क्लियर? एक मिनट यार, उसमें 4 टर्म्स नहीं है. हम 3 निकाल ली जा रहे. बेवकूफ लोगों हैं भाई साहब. सबसे पहले निकालो AR. AR क्या बनी? 8 इंटू 2 16. अगली 8/2 कितना? 4. अब 4 4 सा 16 16 4 सा और 1 इंटू 4 रेशियो 4 दिखा दी ना मैंने. और दूसरी GP2 क्या बनेगी बोलो? 64 16 4 एंड 1. इनका सम चेक करो. 85. अब आंसर है. मैंने सम से क्रॉस चेक किया भाई. मेरा आंसर तो मैच ही नहीं कर रहा. अंडरस्टैंडेबल? सो कितना लेंथी क्वेश्चन था बिकॉज ऑफ वन थिंग, फैक्टराइजिंग क्यूबिक पॉलिनोमियल, एंड द लॉजिक वाज यूज्ड एज रैशनल रूट थ्योरम. करिए.